मेरे सभी प्यारे मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सबों का पुनः अपने मंच वेलकम इंडिया पर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, अपने जमाने के मशहूर सदाबहार अभिनेता जितेंद्र साहब की बेटी एकता कपूर विवादों में है। आज बात करेंगे कि कैसे इतने बड़े अभिनेता की पुत्री, सुपुत्री तो कतई नहीं कही जा सकती, चूंकि उसके ऊपर इस तरह के इल्जाम लगे हैं कि उसे अश्लीलता फैलाने में महारत हासिल करने वाली, उसे भ्रष्ट और उसे एक नशेड़ी भी मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, चूंकि वो शराब और सिगरेट की भी शौकीन है। इंडस्ट्री में लोगों का कहना है 47 वर्ष की उम्र में अभी तक शादी नहीं की है उसने, और 2-3 बच्चों को उसने शायद गोद ले रखा है। खैर, ये सब उनकी प्राइवेट बातें हैं लाइफ की, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। आज चर्चा करेंगे उन पर एक ऐसे केस की जो हाल फिलहाल सुर्खियां बटोर रहा है। पॉक्सो एक्ट के तहत एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर पर मामला दर्ज हुआ है। मित्रों, संक्षेप में वीडियो में बातें करेंगे, बने रहिएगा मेरे साथ। सिर्फ 5 मिनट की वीडियो में। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना, और अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी करते जाना। मित्रों, पॉक्सो एक्ट का मतलब होता है नाबालिग बच्चों के साथ यौनाचार। इस तरह के अपराध करने वालों के ऊपर यह एक्ट लगाया जाता है। मिनिमम 5 साल की सजा होती है। धारा 13 और 15 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मेन एकता कपूर और उनकी मां को अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस एक बार पूछताछ कर चुकी है। 24 अक्टूबर को पुनः बुलाया गया है। मुश्किलें बढ़ सकती है इस 200 करोड़ रुपए के मालकिन एकता कपूर की। अब आपको बताते हैं इसका धंधा क्या है। मित्रों, हिंदुस्तान के घर घर में पैठ बना चुकी एकता कपूर को टेलीविजन की रानी कहा जाता है। धारावाहिक का नाम बताऊंगा तो आप जान जाओगे, ये सब धारावाहिक इसी की कंपनी ने बनाए हैं। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कसौटी जिंदगी की, पवित्र रिश्ता, बड़े अच्छे लगते हैं सॉरी, और भी कई तरह के ऐसे सीरियल्स हैं जिसके थ्रू इन्होंने हिंदुस्तान के घर घर में अपनी पहचान बना ली। टेलीविजन की महारानी, बालाजी टेलीफिल्म्स की मालकिन, और इन्होंने एक ओटीटी प्लेटफॉर्म भी बनाया जिसका नाम है अल्ट बालाजी। इसी अल्ट बालाजी प्लेटफॉर्म पर इन्होंने वेब सीरीज बनाई जिसका नाम था गंदी बात। और इस गंदी बात के सीजन 6 में इन पर आरोप लगा कि इन्होंने नाबालिग लड़कियों के आपत्तिजनक सीन शूट किए, नाबालिग लड़कियों के ऐसे दृश्य फिल्माए जिसे अपराध की श्रेणी में माना जा सकता है, अत्याचार कहा जा सकता है। बच्चों के ऊपर अत्याचार के लिए पॉक्सो कानून बना, और ये बहुत ही सख्त है, गैर जमानती है। अगर इसमें अपराध साबित होता है पूछताछ में, तो निश्चित रूप से मां बेटी को जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों प्रोड्यूसर और को प्रोड्यूसर हैं इस ओटीटी प्लेटफॉर्म के। ओटीटी प्लेटफॉर्म का मतलब मित्रों समझाऊं आपको, इसका फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप। और ये एक इंटरनेट के उपकरणों के माध्यम से आप अपने मोबाइल या टीवी पर इसको देख सकते हैं। मनोरंजक सामग्री, फिल्म वगैरह, इस पर सब कुछ होता है। और मुख्यतः कोरोना के बाद ये प्रचलन में आया। अभी हमारे देश में अमेजॉन ऐप, हॉट स्टार, नेटफ्लिक्स आदि ये टॉप क्लास के माने जाते हैं। नंबर 1, 2, 3 ओटीटी प्लेटफॉर्म है। तो इसी मामले में एकता कपूर को पूछताछ हो चुकी है, और एकता कपूर एक बिगड़ैल किस्म की लड़की है। मित्रों, इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि अपने जमाने के महान अभिनेता जितेंद्र की बेटी, उसका कैरेक्टर इतना खराब है। वो सिर्फ और सिर्फ अश्लीलता परोस कर पैसा कमाना जानती है। आज भले सैकड़ों करोड़ों की मालकिन हो, लेकिन उसके चरित्र पर जो दाग धब्बा, ये पहली बार नहीं लगा। इसके पहले उसने सीरीज बनाई थी XXX, उसके लिए भी इस पर केस हुआ था बिहार के बेगूसराय में, और इसने माफी मांगी थी, अदालत ने इसको नसीहत दी थी। इस बार थोड़ा मामला और गंभीर दिख रहा है। मित्रों, सीरियल्स में भी ये अनैतिक संबंध, विवाहेतर संबंध और बहुत तरह की गलत चीजों को परोस कर इन्होंने घर घर में भ्रष्टता फैलाया है। मेरी नजरों में ये बिल्कुल ही करप्ट और एक खराब प्रोड्यूसर की श्रेणी में मैं इसे रखता हूं। पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाने वाले जो लोग होते हैं, उसी श्रेणी में एकता कपूर है, मुझे जैसा लगता है। और भगवान करे, मैं मनाता हूं कि पुलिस पूछताछ में ये दोषी साबित हो, ये मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में जाए चक्की पीसे, तभी इस तरह के प्रोड्यूसर डायरेक्टर को सबक मिलेगा कि समाज में इस तरह की अश्लीलता न फैलाएं। बहन बेटियां
भी देख सकें इस तरह के कार्यक्रम बनाएं, क्योंकि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो हैं इन पर प्रसारित होने वाले जो सीरीज हैं इन पर बच्चों की भी पहुंच है, कोई भी देख सकता है। आपके घर में कोई इंटरनेट टीवी हो, मोबाइल हो, इस पर आसानी से उपलब्ध है। आप क्यों नहीं समझते कि ये भारतीय समाज आज भी परंपरा और अपने ट्रेडिशन को भूला नहीं है। दिस इज नॉट यूरोप, और ये अमेरिका यूरोप वाला सिस्टम यहाँ नहीं चलेगा। लेकिन ये लोग पैसा कमाने में नशे में चूर शराब सिगरेट पीने वाले ये लोगों को कोई मतलब नहीं हमारी सभ्यता संस्कृति से। इनका बहिष्कार होना चाहिए मित्रों, इनके चैनल का, इनके कंपनी का, इनके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का बिल्कुल बहिष्कार होना चाहिए। और मैं मुंबई पुलिस से आग्रह करूंगा कि बहुत मेहनत के बाद इन पर यह केस हुआ है। मुझे ऐसा पता चला है कि केस करने वाले ने ह्यूमन राइट कमीशन और उसके बाद बाल अधिकार जो कोर्ट वगैरह होते हैं उसमें जब गुहार लगाई तब जाके एकता कपूर पर मुंबई पुलिस ने केस दर्ज किया। ये इतने पैसे वाले लोग हैं कि पुलिस को मैनेज कर लेते हैं मित्रों। 2 साल मेहनत करने के बाद इन पर केस हुआ है और मैं चाहता हूं कि इसे सजा मिले। ये बहुत ही गलत संदेश जाएगा अगर ये बच जाएंगे तो। किसी नाबालिग को आप पैसे का लालच देकर उसको इस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हो, एक्सपोज करते हो प्लेटफॉर्म्स पर पूरी दुनिया के सामने, ये बेहद आपत्तिजनक है। एकता कपूर, सेम ऑन यू, शर्म करो और थोड़ी सी भी तो गरिमा रखो अपने पिता की, जिन्होंने इतने दिनों तक साफ सुथरा मनोरंजन हम लोगों का कराया। मिलेंगे मित्रों किसी और मुद्दे के साथ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल तो जरूर रखना, दुआओं में मुझे भी याद रखना। टेक केयर एंड गुड नाइट।